रहस्य 1 यीशु मसीह का महिमा में दर्शन प्रकाशित वाक्य 1। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का पहला और सबसे महान रहस्य है महिमा में विराजमान यीशु मसीह का दर्शन। प्रकाशित वाक्य 1 में प्रेरित यूहन्ना पतमुस नामक द्वीप पर थे। वे यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करने के कारण वहां निर्वासित किए गए थे। कठिन परिस्थितियों के बीच प्रभु ने उन्हें एक अद्भुत दर्शन दिया। यूहन्ना ने देखा कि 7 सोने के दीपस्तंभों के बीच कोई मनुष्य के पुत्र के समान खड़ा है। उसने लंबा वस्त्र पहन रखा था और उसकी छाती पर सोने का पटुका बंधा था। उसके सिर और बाल ऊन के समान श्वेत थे, उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थीं, उसके पैर तपे हुए पीतल जैसे चमक रहे थे और उसका स्वर बहुत से जलों की गरज के समान था। उसके दाहिने हाथ में 7 तारे थे, उसके मुख से दोधारी तेज तलवार निकल रही थी और उसका मुख सूर्य के समान तेजस्वी था। ये केवल एक सुंदर दृश्य नहीं था, बल्कि यीशु मसीह की महिमा, पवित्रता, सामर्थ्य और अधिकार का प्रकट होना था। उनकी श्वेतता उनकी पवित्रता और अनंत ज्ञान को दर्शाती है। उनकी अग्नि जैसी आंखें बताती हैं कि उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। उनके मुख से निकलने वाली दोधारी तलवार परमेश्वर के जीवित और प्रभावशाली वचन का प्रतीक है। उनके हाथ में 7 तारे ये दर्शाते हैं कि उनकी कलीसिया और उसके अगुवे उनके नियंत्रण और सुरक्षा में हैं। जब यूहन्ना ने ये दर्शन देखा तो वे भय के कारण उनके चरणों में मरे हुए के समान गिर पड़े। तब यीशु ने अपना दाहिना हाथ उन पर रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम हूँ। मैं जीवित हूँ। मैं मर गया था और अब देख, मैं युगानुयुग जीवित हूँ और मृत्यु तथा अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। प्रकाशित वाक्य 1:17। यही प्रकाशित वाक्य का पहला और सबसे बड़ा संदेश है। हमारा उद्धारकर्ता केवल क्रूस पर चढ़ाया गया यीशु ही नहीं, बल्कि महिमा से राज्य करने वाला जीवित प्रभु भी है। वो सब पर अधिकार रखता है, अपनी कलीसिया की देखभाल करता है और अपने लोगों को यह आश्वासन देता है कि उन्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जब हम जीवन में कठिनाइयों, विरोध या अनिश्चित भविष्य का सामना करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यीशु मसीह आज भी जीवित हैं, सर्वशक्तिमान हैं और अपने प्रत्येक विश्वासी के साथ हैं। यही प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय का सबसे महान रहस्य और सबसे बड़ी आशा है। रहस्य 2 7 कलीसियाओं का संदेश प्रकाशित वाक्य 2:3। अब हम प्रकाशित वाक्य के दूसरे महान रहस्य की ओर बढ़ते हैं, 7 कलीसियाओं का संदेश। ये संदेश केवल पहली शताब्दी की 7 कलीसियाओं के लिए नहीं था, बल्कि हर युग के विश्वासियों के लिए आत्मिक शिक्षा भी देता है। यीशु मसीह ने प्रेरित यूहन्ना के द्वारा 7 कलीसियाओं इफिसुस, स्मुरना, पिरगमुन, थुआतीरा, सार्दिस, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया को अलग अलग संदेश भेजे। हर कलीसिया की परिस्थितियां अलग थीं, इसलिए प्रत्येक संदेश में प्रभु ने उनकी प्रशंसा भी की, उनकी कमियों को भी दिखाया और उन्हें पश्चाताप तथा विश्वासयोग्य बने रहने के लिए बुलाया। इफिसुस की कलीसिया मेहनती और सत्य के प्रति दृढ़ थी, लेकिन उसने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया था। इससे हमें सीख मिलती है कि केवल सेवा करना पर्याप्त नहीं, बल्कि परमेश्वर के प्रति प्रेम बनाए रखना भी आवश्यक है। स्मुरना की कलीसिया सताव और दुखों से गुजर रही थी। प्रभु ने उन्हें धैर्य रखने और अंत तक विश्वासयोग्य बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया। पिरगमुन और थुआतीरा की कलीसियाओं में कुछ लोग झूठी शिक्षाओं और समझौतों में पड़ गए थे। यीशु ने उन्हें चेतावनी दी कि वे सत्य पर लौटें और पाप से दूर रहें। सार्दिस की कलीसिया बाहर से जीवित दिखाई देती थी, परंतु आत्मिक रूप से निर्बल हो चुकी थी। ये हमें याद दिलाती है कि केवल बाहरी धार्मिकता पर्याप्त नहीं, परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। फिलाडेल्फिया की कलीसिया छोटी थी, फिर भी उसने प्रभु के वचन को थामे रखा। इसलिए यीशु ने उसके लिए खुले हुए द्वार और आशीष का वादा किया। सबसे कठोर संदेश लौदीकिया की कलीसिया के लिए था। वह न ठंडी थी और न गर्म, बल्कि गुनगुनी हो गई थी। प्रभु ने उन्हें पश्चाताप करने और सच्चे मन से उसकी ओर लौटने का निमंत्रण दिया। इसी अध्याय में यीशु कहते हैं, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आऊँगा। प्रकाशित वाक्य 3:20। इन 7 कलीसियाओं का संदेश आज भी हर विश्वासी के लिए प्रासंगिक है।
ये हमें अपने आत्मिक जीवन की जांच करने, प्रभु के प्रति पहला प्रेम बनाए रखने, झूठी शिक्षाओं से बचने, कठिनाइयों में विश्वासयोग्य रहने और प्रतिदिन पश्चाताप के साथ परमेश्वर के निकट चलने की शिक्षा देता है। याद रखिए, प्रत्येक संदेश के अंत में एक ही बात दोहराई गई है, जिसके कान हों, वह सुने कि पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। इसलिए हमें भी परमेश्वर के वचन को सुनना, समझना और अपने जीवन में लागू करना चाहिए। रहस्य 3 स्वर्ग का सिंहासन और परमेश्वर की आराधना। प्रकाशित वाक्य 4। अब हम प्रकाशित वाक्य के तीसरे महान रहस्य की ओर बढ़ते हैं, स्वर्ग का सिंहासन और परमेश्वर की आराधना। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 में प्रेरित यूहन्ना एक खुले हुए स्वर्ग का दर्शन देखते हैं। उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं तुझे वे बातें दिखाऊंगा जो इसके बाद होने वाली हैं। उसी क्षण यूहन्ना आत्मा में हो जाते हैं और स्वर्ग का अद्भुत दृश्य देखते हैं। सबसे पहले उनकी दृष्टि परमेश्वर के सिंहासन पर जाती है। ये हमें बताता है कि चाहे पृथ्वी पर कितनी भी उथल-पुथल, युद्ध या संकट क्यों न हो, अंततः सर्वोच्च अधिकार परमेश्वर का ही है। वह आज भी अपने सिंहासन पर विराजमान है और संपूर्ण सृष्टि पर उनका नियंत्रण है। यूहन्ना सिंहासन पर विराजमान प्रभु की महिमा का वर्णन बहुमूल्य रत्नों जैसी चमक के द्वारा करते हैं। सिंहासन के चारों ओर इंद्रधनुष दिखाई देता है, जो परमेश्वर की विश्वासयोग्यता, दया और अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाले स्वभाव की याद दिलाता है। इसके बाद यूहन्ना 24 प्राचीनों को सिंहासनों पर बैठे देखते हैं। उनके सिरों पर मुकुट हैं और वे बार बार अपने मुकुट सिंहासन के सामने रखकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। यह विनम्रता का प्रतीक है, जो भी सम्मान या महिमा हमें मिले, उसका वास्तविक अधिकारी परमेश्वर ही है। फिर यूहन्ना 4 जीवित प्राणियों को देखते हैं, जो दिन रात बिना रुके ये कहते हैं, पवित्र 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 है प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। प्रकाशित वाक्य 4:8। ये घोषणा हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर पूरी तरह पवित्र हैं। उनकी पवित्रता किसी भी मनुष्य या सृष्टि से कहीं बढ़कर है। स्वर्ग की आराधना का केंद्र किसी व्यक्ति, स्वर्गदूत या शक्ति नहीं, बल्कि केवल परमेश्वर हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हमारी आराधना परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि परमेश्वर के स्वभाव पर आधारित होनी चाहिए। जब जीवन में कठिन समय आए, तब भी हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान है, सब कुछ उनके नियंत्रण में है और उनकी योजनाएं कभी असफल नहीं होती। आइए हम भी उन 24 प्राचीनों की तरह अपने जीवन, अपनी सफलताओं और अपनी महिमा को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करें और पूरे मन से कहें, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा, आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तूने ही सब वस्तुओं की सृष्टि की। प्रकाशित वाक्य 4:11। यही प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 का महान रहस्य है। स्वर्ग का केंद्र परमेश्वर का सिंहासन है और स्वर्ग की सबसे बड़ी गतिविधि आराधना है। रहस्य 5:144,000 चुने हुए लोगों का रहस्य। प्रकाशित वाक्य 7। अब हम प्रकाशित वाक्य के 5वें महान रहस्य पर आते हैं, 144,000 चुने हुए लोगों का रहस्य। यह विषय लंबे समय से मसीहियों के बीच अध्ययन और चर्चा का विषय रहा है। प्रकाशित वाक्य 7 में प्रेरित यूहन्ना देखते हैं कि पृथ्वी पर न्याय के कार्य आगे बढ़ने से पहले परमेश्वर अपने सेवकों के माथों पर अपनी मुहर लगवाते हैं। इसके बाद वे 144,000 लोगों की गिनती सुनते हैं, जो इस्राएल के 12 गोत्रों में से चुने गए हैं, हर गोत्र में 12,000। इस दर्शन का मुख्य संदेश यह है कि परमेश्वर अपने लोगों को जानता है और उन्हें नहीं भूलता। उसकी मुहर इस बात का प्रतीक है कि वे उसके हैं और वो उनकी रक्षा तथा देखभाल करता है। यह मुहर सबसे पहले परमेश्वर की पहचान और उसके अधिकार को दर्शाती है। इसके तुरंत बाद यूहन्ना एक और अद्भुत दृश्य देखते हैं, हर जाति, हर भाषा, हर देश और हर लोगों में से एक ऐसी बड़ी भीड़, जिसे कोई गिन नहीं सकता। वे सब सिंहासन और मेमने के सामने खड़े होकर सफेद वस्त्र पहने हुए हैं और ऊंचे स्वर से कहते हैं, उद्धार हमारे परमेश्वर का है, जो सिंहासन पर बैठा है, और मेमने का। प्रकाशित वाक्य 7:10। इससे हमें एक महत्वपूर्ण बात समझ में आती है।
प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 केवल एक समूह की नहीं, बल्कि परमेश्वर के उद्धार की व्यापक योजना की भी घोषणा करता है। यीशु मसीह का उद्धार संसार के हर राष्ट्र और हर भाषा के लोगों के लिए उपलब्ध है। 144,000 की संख्या के अर्थ को लेकर विभिन्न मसीही परंपराओं में अलग अलग व्याख्याएं मिलती हैं। कुछ इसे एक वास्तविक संख्या मानते हैं, जबकि कुछ इसे परमेश्वर के पूर्ण और सुरक्षित लोगों का प्रतीक मानते हैं। इसलिए इस विषय पर विनम्रता के साथ अध्ययन करना और बाइबल के पूरे संदेश को ध्यान में रखना आवश्यक है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश संख्या नहीं, बल्कि यह है कि परमेश्वर अपने लोगों को पहचानता है, उनकी रक्षा करता है और अंत में उन्हें अपनी उपस्थिति में अनंत आनंद देता है। यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके प्रति विश्वासयोग्य बने रहते हैं, तो हमें भी यह आशा है कि एक दिन हम उस महान भीड़ के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे, जहां न भूख होगी, न प्यास, न आंसू और न मृत्यु। मेमना स्वयं हमारा चरवाहा होगा और परमेश्वर हमारी आंखों से हर आंसू पोंछ देगा। यही प्रकाशित वाक्य 7 का महान रहस्य है। परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं भूलता और अंत में उन्हें अपने अनंत राज्य में एकत्र करेगा। रहस्य 7 स्त्री, अजगर और आत्मिक संघर्ष। प्रकाशित वाक्य 12। अब हम प्रकाशित वाक्य के 7वें महान रहस्य पर आते हैं, स्त्री, अजगर और आत्मिक संघर्ष। यह अध्याय हमें बताता है कि संसार में जो संघर्ष दिखाई देता है, उसके पीछे एक गहरा आत्मिक संघर्ष भी चल रहा है। प्रकाशित वाक्य 12 में प्रेरित यूहन्ना एक महान चिन्ह देखते हैं। एक स्त्री दिखाई देती है, जो सूर्य से उड़ी हुई है, उसके पैरों के नीचे चंद्रमा है और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट है। वो एक पुत्र को जन्म देने वाली है। फिर यूहन्ना एक बड़े लाल अजगर को देखते हैं। बाइबल स्वयं बताती है कि यह अजगर पुराना सांप अर्थात शैतान है, जो परमेश्वर और उसके लोगों का विरोधी है। अजगर उस बालक को नष्ट करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर उसकी रक्षा करता है और वो बालक परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद स्वर्ग में एक बड़ा युद्ध होता है। महादूत मीकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर और उसके स्वर्गदूतों से युद्ध करते हैं। अंत में अजगर पराजित होकर पृथ्वी पर फेंक दिया जाता है। ये दृश्य दिखाता है कि शैतान शक्तिशाली अवश्य है, लेकिन वह सर्वशक्तिमान नहीं है। परमेश्वर की सामर्थ्य उसके हर षड्यंत्र से कहीं अधिक महान है। इसके बाद शैतान स्त्री और उसके वंश के लोगों पर क्रोध करता है। प्रकाशित वाक्य 12-17 बताता है कि वह उन लोगों से युद्ध करता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु की गवाही को थामे रहते हैं। इसका अर्थ है कि हर युग में विश्वासियों को आत्मिक विरोध का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस अध्याय की सबसे बड़ी आशा प्रकाशित वाक्य 12-11 में मिलती है। वे मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। यही हर विश्वासी की विजय का रहस्य है। हमारी जीत अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि यीशु मसीह के बलिदान, उसके अनुग्रह और विश्वासयोग्य गवाही के द्वारा होती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह नहीं कि हम शैतान से डरें, बल्कि यह कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। जब हम प्रार्थना, परमेश्वर के वचन और विश्वास में दृढ़ रहते हैं, तब वो हमें सामर्थ्य देता है कि हम हर आत्मिक परीक्षा में स्थिर बने रहें। यही प्रकाशित वाक्य 12 का महान रहस्य है। आत्मिक संघर्ष वास्तविक है, लेकिन अंतिम विजय हमेशा यीशु मसीह और उसके विश्वासयोग्य लोगों की होगी।